प्रेमानंद महाराज। भक्ति, वैराग्य और करुणा की अमर कथा। वृंदावन की पावन धरा पर यमुना जी शांत भाव से बहती है। उन्हीं के तट के समीप एक छोटा सा आश्रम है, जहां सादा वस्त्र धारण किए, नेत्रों में गहन शांति और मुख पर निरंतर करुणा लिए प्रेमानंद महाराज निवास करते हैं। वे न तो बड़े सिंहासन पर बैठते हैं, न ही अपने चारों ओर वैभव रखते हैं, फिर भी उनके पास आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ अनमोल लेकर लौटता है। शांति, आशा और जीवन की सही दिशा। ये कथा केवल प्रेमानंद महाराज की नहीं है, ये उन असंख्य जिज्ञासुओं की भी है जिनका जीवन उनके सान्निध्य में बदल गया। प्रारंभिक जीवन और वैराग्य की पुकार। कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अन्य बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खेलकूद और शरारतों में मग्न रहते, वहीं बालक प्रेमानंद घंटों एकांत में बैठकर ईश्वर का स्मरण किया करते। माता पिता को यह देखकर आश्चर्य होता, पर वे इसे बालक की कोमल प्रकृति समझकर अनदेखा कर देते। युवावस्था में प्रवेश करते ही संसार ने उन्हें भी अपने मोह पाश में बांधने का प्रयास किया। शिक्षा, विवाह, धन और प्रतिष्ठा, ये सभी प्रस्ताव उनके सामने आए, पर उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी रहती। उन्हें लगता कि संसार की उपलब्धियां क्षणभंगुर हैं। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? कमाना, भोगना और अंत में सब छोड़कर चले जाना? गुरु ने गहन दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, यदि यह प्रश्न तुम्हारे हृदय में उठा है तो समझ लो प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। यही वह क्षण था जब प्रेमानंद महाराज ने वैराग्य का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। वृंदावन की ओर यात्रा गृह त्याग के बाद वे वृंदावन पहुंचे। वहां की गलियों में उन्हें श्री कृष्ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती थी। हर वृक्ष, हर कण मानो भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने यमुना किनारे साधना प्रारंभ की। दिन रात नाम स्मरण, सेवा और मौन में बीतने लगे। उनकी साधना सरल थी पर अत्यंत गहन। वे कहते थे, भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं, जीने की अवस्था है। धीरे धीरे लोगों को उनके तप, उनकी नम्रता और उनके वचनों की शक्ति का अनुभव होने लगा। दुखी राजा की कथा। एक बार एक निकटवर्ती राज्य का राजा, जो बाहरी रूप से अत्यंत संपन्न था, भीतर से अत्यंत दुखी था। राज्य, परिवार, धन, सब कुछ होने के बावजूद उसे नींद नहीं आती थी। वैद्य, तांत्रिक और विद्वान सब असफल हो चुके थे। किसी ने उसे प्रेमानंद महाराज के बारे में बताया। राजा साधारण वेश में आश्रम पहुंचा। महाराज ने उसे देखकर कहा, राजन, तुम मुकुट उतार आए हो, पर अहंकार अभी सिर पर है। राजा चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मैं दुखी हूं, कृपया उपाय बताइए। महाराज बोले, तुम दूसरों पर राज करते हो, पर अपने मन पर नहीं। जब तक मन का राज्य नहीं जीता, तब तक शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने राजा को सेवा का मार्ग बताया, बिना पहचान, बिना अपेक्षा। राजा ने आश्रम में रहकर कुछ दिन सेवा की, झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, साधुओं के चरण दबाए। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर शांति लौट आई। जाते समय उसने कहा, महाराज, आपने मुझे राज्य नहीं, आत्मा का साम्राज्य दिया। एक निर्धन स्त्री की आस्था। आश्रम में एक निर्धन विधवा स्त्री प्रतिदिन थोड़े फूल लाया करती थी। एक दिन किसी ने उसका उपहास किया, इतने छोटे फूलों से क्या होगा? प्रेमानंद महाराज ने वह सुन लिया। उन्होंने कहा, प्रभु फूल नहीं, भाव देखते हैं। जिसके पास जो है वही यदि प्रेम से अर्पित हो जाए, वही सबसे बड़ा दान है। वह स्त्री रो पड़ी। उसके लिए महाराज का यह वाक्य जीवन भर की पूंजी बन गया। युवक अर्जुन और जीवन का अर्थ। एक बार अर्जुन नाम का एक शिक्षित युवक आया। वह नास्तिक था और प्रश्नों से भरा हुआ था। उसने कहा, महाराज, ईश्वर कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। महाराज मुस्कुराए, तुम्हें हवा दिखती है? नहीं। फिर सांस कैसे चल रही है? अर्जुन निरुत्तर हो गया। महाराज बोले, जो दिखे वही सत्य नहीं होता, अनुभव ही सच्चा प्रमाण है। उन्होंने अर्जुन को ध्यान और नाम स्मरण का अभ्यास दिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसने कहा, महाराज, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं को पा गया। प्रेमानंद महाराज की शिक्षाएं महाराज सदा कहते थे। 1. भक्ति का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करना है। 2. सेवा सबसे बड़ी साधना है। 3. अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है।
4. जो मिला है उसमें संतोष सीखो। 5. हर प्राणी में प्रभु का दर्शन करो। वे कभी चमत्कार नहीं दिखाते थे, पर उनके शब्द ही चमत्कार थे। अंतिम उपदेश। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, महाराज, आप हमें क्या देकर जाएंगे? उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तुम अपने भीतर झांकना सीख गए तो समझो मैंने सब कुछ दे दिया। उस दिन आश्रम में गहन मौन छा गया। लोगों को लगा जैसे शब्द नहीं, स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हों। उपसंहार। प्रेमानंद महाराज आज भी वृंदावन की हवाओं में जीवित हैं। वे किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में हैं जो भक्ति, करुणा और सरलता से जीना चाहता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा गुरु वह है जो हमें हमसे मिलवा दे। दिल से वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना